हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज़ निधि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दोस्तों, वो कहावत सुनी है आपने, लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब मालदीव और चाइना के बीच के जो रिश्ते थे म्यूज़ू के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए, और भारत के साथ जो इश्यूज हुए हैं, पूरा ड्रामा जो हुआ है पिछले कई महीनों से जो चल रहा था, अब ऐसा लगता है कि वापस मालदीव चाहता है कि भारत के साथ जो संबंध है उनको मजबूत किया जाए। इस कड़ी में फिलहाल एक न्यूज़ आई थी मिड वीक, जहां पर मालदीव्स ने कहा था कि दोनों ही देश, भारत और चाइना ने अग्री कर लिया है कि वो कोऑपरेट करेंगे मालदीव्स के साथ इन एफर्ट्स टू पे फॉर इंपोर्ट्स इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज करेंसी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब एक ऑलमोस्ट 50% जो है मालदीव्स का एनुअल इंपोर्ट बिल, जो कि $1.5 मिलियन का है, वो इन दोनों देशों का होता है। तो ऐसे में अब वो यूएस डॉलर में पेमेंट ना करके क्या करेगा, भारत को रुपए में और चाइना को युआन में पेमेंट देने की बात हुई है कि भाई आप ना इंपोर्ट पेमेंट युआन में कीजिए। चाइना ने अग्री कर लिया है, दे काइंड ऑफ सपोर्टेड। ऐसे ही भारत ने भी अपनी तरफ से इस चीज़ को अग्री कर लिया है। सो इंडियन हाई कमिश्नर ने बात कही कि न्यू दिल्ली भी सपोर्ट करेगा और कोऑपरेट करेगा इन अरेंजिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज़, कि ठीक है, डॉलर में पेमेंट नहीं करना आपको, भारतीय पैसे रुपए में पेमेंट कर दीजिए। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो मालदीव्स का एक बहुत बड़ा चंक, जैसे 50% हमने अभी डिस्कस किया, भारत और चाइना से इंपोर्ट होती हैं चीज़ें, जिसमें कि अगर हम भारत से इंपोर्ट्स की बात करें तो $780 मिलियन का इंपोर्ट भारत से होता है, वहीं $720 मिलियन का इंपोर्ट चाइना से होता है मालदीव्स में एनुअली। इस संबंध में डिस्कशंस अप्रैल से ही चल रहे थे। नाउ इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जब दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है लोकल करेंसी में, तो वो दोनों ही देशों को फायदा पहुंचाता है। मतलब इट इज़ अ म्यूचुअली बेनिफिशियल मैकेनिज्म, क्योंकि ये मदद करता है दोनों देशों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने में। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट हम कह सकते हैं, जहां पर यूएस डॉलर का जो डोमिनेशन है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से, उसको एक तरह से पीछे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो जो डोमिनेशन है, डी डॉलराइजेशन जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, हम पिछले 1 साल से सुन भी रहे हैं इसके बारे में, उसको यहाँ पर फिर से हम री एम्फेसाइज कर सकते हैं कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होगा जहाँ पे डॉलर का यूसेज ना हो, बल्कि जो करेंसीज है, लोकल करेंसी है, उसमें पेमेंट किया जाए। तो ये डोमिनेशन को कर्ब करने में भी मदद करेगा, कि इंपॉर्टेंट मूव की तरह हम इसको देख सकते हैं ना। इस बैकग्राउंड में, जहां मैंने आपको बोला लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसा लगता है कि मालदीव जो है अब एक कदम आगे बढ़ना चाह रहा है भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने में। इसीलिए मालदीव ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द ही भारत का जो रुपे कार्ड है, रुपे सर्विसेज हैं, उनको लॉन्च करने वाले हैं मालदीव में। और इससे उनके जो मालदीवियन रुपया है उसको भी एक तरह से कह सकते हैं मजबूती मिलेगी ना। और रुपे कार्ड का मालदीव में इंट्रोडक्शन से क्या फ़ायदा हो सकता है मालदीवियन रुपया को, तो हम यहाँ बता दें आपको कि दो चीज़ें हैं। जैसे ज़्यादा यूज़ होगा एमवीआर का। कैसे? करंटली जो ट्रांजैक्शन होती है मालदीव्स में वो यूएस डॉलर्स में कंडक्ट की जाती हैं जब कोई ट्रैवल करता है, कुछ करता है। जब रुपए इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, रुपए कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, तो मालदीवियन टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड पोटेंशियली इंडियन रेसिडेंट्स जो मालदीव्स विजिट करेंगे वो डायरेक्टली रुपीज़ में पे कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि इट वुड एनकरेज सर्कुलेशन ऑफ एमवीआर विद इन दी मालदीवियन इकोनॉमी। मालदीवियन इकोनॉमी में एमवीआर का सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उसको थोड़ी मजबूती मिलेगी इससे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इट विल रिड्यूस द रिलायंस ऑन यूएसडी, जो यूएसए डॉलर है उस पर रिलायंस कम हो जाएगा। अब देखो, मालदीवियन इकोनॉमी जो है वो बेसिकली रिलाय किस पे करती है? टूरिज्म पे करती है। ठीक है, उनको मेजरली टूरिस्ट इकोनॉमी है। तो ऐसे में जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है टूरिस्ट का, वो भारत से मालदीव जाता है। दो वी हैव सीन अ डिक्लाइन इन दैट, जो टूरिज्म है, जो भारत से टूरिस्ट जा रहे हैं, उसमें एक डिक्लाइन आया था आफ्टर दैट, जनवरी के बाद जो पूरा इशू शुरू हुआ था, उससे पहले नवंबर में जब म्यूज़ू आए थे, उसके बाद से जो जो भी कुछ हुआ उसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं। बट उसके बावजूद भी एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो भारत से मालदीव विजिट करते हैं। जब ये रुपे ट्रांजैक्शन इनेबल कर देंगे तो मालदीव क्या होगा, इसके पास कम डिपेंडेंस हो जाएगी यूएसडी पर। यूएसडी पर कम डिपेंडेंस होगी तो इनका जो एमवीआर एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज करने में मदद मिलेगी। तो ये इंटेंट है बेसिकली यहाँ पर। अब रुपे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रुपे विच इज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, विच इज एनपीसीआई, ये भारत का एक प्रीमियर ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जिसका एक
It has an extensive acceptance at ATMs, POS devices and e-commerce websites across the country. तो आप इसको यहाँ पर यूज करने की बात कर रहे हैं, और ना केवल मालदीव्स। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो मॉरिशस गई थी, जहाँ पर वो रुपे कार्ड देकर आई थी, गिफ्ट कर कर आई थी, और उन्होंने बताया था उन्होंने किस तरह से रुपे कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मॉरिशस प्लान कर रहा है, नॉट ओनली मॉरिशस, अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे देश हैं जो रुपे और जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं भारत के, उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अपने देश में, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड हैं मोहम्मद सईद मालदीव्स में, उन्होंने अनाउंस किया अपने अपकमिंग लॉन्च के बारे में और किसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में भी। यहाँ पर ही सेड जो इंट्रोडक्शन है इंडिया रुपे सर्विस का, इससे उम्मीद की जा रही है कि मालदीवियन रुपया जो है उसको एक मजबूती मिलेगी, उसको बॉल्स्टर मिलेगा। साथ में ही ऑल्सो स्ट्रेस दैट एड्रेसिंग द डॉलर इशू एंड रीइंफोर्सिंग द एमवीआर, मतलब यूएसए का जो डॉलर का डोमिनेशन है उसको रिड्यूस करना, एंड साथ में एमवीआर को रीइंफोर्स करना फिलहाल जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी टॉप प्रायोरिटी है। हाउएवर एक यहाँ पर कैच ये है कि अभी कोई स्पेसिफिक डेट ऑफ लॉन्च नहीं प्रोवाइड की गई है फॉर द रुपे कार्ड। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी लर्नर्स शाइन अगेन इन यूपीएससी सीएससी 2023, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स हैव क्वालिफाइड इन द फाइनल लिस्ट, उनका नाम आया जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहां पर आपको कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का, डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, करंट अफेयर कवरेज मिल रहा है, टीचर्स एजुकेटर्स के साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता है विद वन ऑन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग एज वेल। कैसे अवेल कर सकते हैं आप ये? विद द हेल्प ऑफ आवर ऑफलाइन बैचेस, जो कि दिल्ली में आपको मुखर्जी नगर और करोल बाग में मिल जाएंगे जो हमारे सेंटर्स है वहाँ पर। वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा एक सेंटर है, जो यूपी वाला सेंटर है वहाँ पर आप यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं इंडियाज टॉप एजुकेटर्स एट ग्रेट डिस्काउंट्स। गो एनरोल नाउ। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द नंबर्स, एड्रेसेस एट्सेट्रा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ यहाँ जो रुपे कार्ड को यूज़ किया जाएगा, इसको बेसिकली फॉर्मली यूटिलाइज किया जाएगा उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि डोमिनेटेड है रुपीज़ में विद इन दी मालदीवियन टेरिटरी। इसके अलावा और भी डिस्कशंस चल रहे हैं भारत के साथ ताकि एक्सप्लोर किए जा सकें पेमेंट फैसिलिटेशंस इन रुपीज़, किस तरह से इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है, इस संबंध में बातचीत चल रही है। अब इन रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन दैट बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स एंड पेमेंट कंपनीज have now partnered with NPCI International Payment Limited NIPL, जो कि इंटरनेशनल आर्म है हमारे NPCI का, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके यूपीआई और रुपे सर्विसेज को ग्लोबली, विच वी हैव सीन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। ये जो इनिशिएटिव है जिसमें ट्रांजैक्शंस यूपीआई या रुपे सर्विस के थ्रू की जा रही है, बेसिकली इट इज़ प्रोवाइडिंग द इंडियन ट्रैवलर्स एक ऑप्शन मिल जाता है सीमलेस पेमेंट का अब्रॉड, और साथ ही इट सपोर्ट्स द लोकल बिजनेसेस इन दीज कंट्रीज बाय इंटीग्रेटिंग एडवांस डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। मतलब भारत से यहाँ पर इनका अपना लोकल बिजनेस को भी मदद मिलती है और हमारे जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी एक सीमलेस पेमेंट ट्रांजैक्शन करने का मौका मिलता है। नाउ कौन कौन से देशों में अवेलेबल है फिलहाल ये सर्विसेज? जैसा कि मैंने आपको बताया मॉरिशस में लॉन्च होने वाले हैं, यूके ऑलरेडी हैज इट, फ्रांस, स्पेन, सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, दीज आर दी कंट्रीज दैट आर ऑलरेडी हैविंग दीज सर्विसेज। एंड अब इसमें मालदीव्स का नाम भी जुड़ जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं भूटान वाज अमंग दी फर्स्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट रुपे। अब जो भी ये फाइनेंशियल एडवांसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्या इससे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन भारत एंड मालदीव्स, इनमें कुछ सुधार आ सकता है? अभी फिलहाल तो देखना होगा कि क्या जो सिचुएशन है वो सुधर सकती है, जो कि थोड़ी खराब हुई है या काफ़ी हद तक जिसमें ये कह सकते हैं कि खटास आई है रिश्तों में सिंस दी प्रो चाइना प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू अज्यूम्ड ऑफिस लास्ट नवंबर। जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती गई हैं, जहां जनवरी में पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी। उनके मिनिस्टर्स ने कुछ चीज़ें बोली, डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हमारे पीएम के अगेंस्ट। उसके बाद मालदीव्स बैन या टूरिज्म बैन के वो लग गए कि नहीं जाना मालदीव्स, बहुत कुछ हुआ है। तो इन सब के बीच में और ज़्यादा दिक्कत कब आई? जब मालदीव्स ने हमारे इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को वापस भेज दिया,
जिससे कहीं ना कहीं जो बायलेटरल टाइज हैं उन पे और ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। सो ऐसे में ये जो फाइनेंशियल एडवांसमेंट्स हैं, ये क्या एक कदम आगे हम कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं इन चीज़ों को सुधारने के लिए, या जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अभी फिलहाल तो सुधरने वाले नहीं हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है मॉलदीव के इस कदम के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.